विकट परिस्थितियों में आते हैं और लगातार धरना 2 महीने के करीब जा रहा है। 22 तारीख को इस धरने को लगातार 60 दिन हो जाएंगे और 25 तारीख को युवा आक्रोश रैली के अंदर हमने आह्वान किया और 1 लाख से ज्यादा जवानों ने अपने अपने साधनों से उस तपती धूप के अंदर लू के थपेड़े झेलते हुए जिस तरह प्रधानमंत्री को संदेश दिया, तैयार हो जाओ, हमारे दिल्ली की तरफ। और ये भजनलाल सरकार को बड़ा संदेश था कि राजस्थान का नौजवान अपने हक और अधिकार लेना जानता है और डरी हुई सरकार ने वो अपने आप अपने प्रतिनिधि भेज दिए कि आप तो जाओ, कहीं जयपुर की तरफ वो लोग नहीं आ जाए। इतनी भजनलाल सरकार उस डरने से, उस हमारे आंदोलन से डर गई। भाइयों, पहले जेल भरो आंदोलन लगातार 55 दिन से आपकी उपस्थिति इस बात की ओर इंगित करती है कि अब राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है, न कि कांग्रेस पार्टी। हम लगे हुए जी जान से दिन रात एक कर दिया, लेकिन मैं आपको एक ही आह्वान कि जल्दी हम संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं। हम नहीं बढ़ाएंगे कि छोड़ के चले जाए, फिर आप घर से बढ़ाए फिर भाग गया, क्योंकि भागने की बड़ी परंपरा रही है। अपने यहाँ से कई लोग आए चले गए फोटो खिंचा के। मैं तभी तो आपको एक बात बार बार कहता हूँ, किसी के पीछे बिना जानकारी के एकदम से मत भागो। एकदम से भागते हो सोशल मीडिया में, पता करो कि जिसके पीछे भाग रहे हो वो अपने साथ खड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। विशेष मेरे छोटे भाइयों कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही इस प्रदेश को नए शिखर पर लेके जाएगी। वो हमारे तमाम किसानों के, हमारे बुजुर्गों के, जिस तरह नेताओं ने धोखा दे हमारे बुजुर्गों को जो समझ दिखाए, लेकिन किसी बुजुर्ग को जयपुर और दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट नहीं दिखाई और अंदर से विधानसभा ले जाए। एक नया इतिहास, नई क्रांति आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से लेके आया। मैं चाहता तो सत्ता का सुख भोग लेता, और सत्ता का सुख कौन नहीं भोगता बताओ मुझे। हर व्यक्ति सत्ता के लिए बात करे, लेकिन हमने हमेशा एक बात करी कि हमारे लोगों का नुकसान नहीं किया, शोषित पीड़ित तबके को साथ लेके चले, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखी। मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सब एक दिशा के अंदर चले, धैर्य रखें। धैर्य रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। एक दिन के अंदर अगर अखबार में फोटो छप जाए और एक दिन नाम आ जाए और 3 दिन बाद लोगों को भूलने की भी बहुत बड़ी आदत है। ये भी ध्यान रखना, नई बात 9 दिन याद रखता है। बहुत लोगों के फोटो चले, सोशल मीडिया पे चले, फिर लोग अचानक से भूल जाते हैं। इसलिए जो धरातल पे मेहनत करोगे वही आवश्यकता है। और धरातल के मेहनत के साथ साथ सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके मार्फत राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता की मेहनत, संघर्ष, सोशल मीडिया, मीडिया के हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और तमाम के सहयोग से इस बार 28 में बहुत बड़ा सफर तय करने जा रही है। भाइयों, 18 के अंदर जो जुनून मैंने राजस्थान के नौजवानों के अंदर देखा, वो 18 से 28 के अंदर अब वो जुनून वापस दिखाई दे रहा है कि अब राजस्थान के किसान के बेटे हर कीमत पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता के अंदर देखना चाहते हैं। और ये जो सत्ता आएगी, ये आप सबकी सत्ता होगी। आपने धीरे धीरे चीज देखी होगी, पहले धरने प्रदर्शनों में कहां सरकार के कारिंदे आते थे, सरकार के लोग नहीं आते थे। लेकिन अब आप ये बताएं, छोटी सी हलचल हो जाए, भारी तादाद में सरकार को लोग किया। अभी बहुत अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यहां भी झगड़ा मुख्यमंत्री से, बड़े नेताओं से। न तो कांग्रेस के बड़े नेता चाहते कि आरएलपी आगे बढ़े, और न बीजेपी के नेता चाहते। ये तो चाहते हैं ये नया झंझट कहां से खड़ा हो गया राजस्थान के अंदर। भारतीय आदिवासी पार्टी के तो विधायक को पकड़ भी लिया। मैंने राजकुमार जी को कहा, अगर इसने गलत काम किया तो दंडित करना चाहिए, लेकिन जितना बीजेपी के विधायक का पीछा एसीबी ने किया, अगर इतना पीछा कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों का करे तो 40 विधायक पकड़े जाएंगे चोरी करते, 40 कम। लेकिन करती नहीं, एजेंसियां उनकी है, कौन करेगा और एजेंसियों में कब्जा कैसे होगा अपना, उसके लिए सरकार में भागीदारी थी। सरकार में भागीदारी कैसे आएगी, जब अपने विधायक आएंगे। ये तो मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, बिना विधायक के अपन सड़कों पर लड़ रहे हैं।
जैसे हाउस के अंदर लड़ रहे हैं। लोकसभा के अंदर तो मैं हूं, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर अपना विधायक नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान के किसान और जवान को हुआ। मैंने पिछली सरकार के समय देखा था 18 से 23 में तो परिवहन घोटाला हुआ, अन्य घोटाले हुए, तो कांग्रेस के नेताओं को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम पंक्ति साथ आ गई। इस मामले को नहीं उठाना, नेता आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये मामला तेरा है, ये मेरा है, माल तो बांटना है। 70 साल माल ही तो बांटा था। तभी इनको तकलीफ है मेरे से। ये पता नहीं कहां से आ गया, जिसको कोई शौक नहीं है, इसको कैसे रोक। तो जिस माफिया के पीछे पड़ा उसको उसकी नानी याद दिलाई। बजरी माफिया को बता दिया कि बजरी का काम आपके लिए ठीक नहीं है, उसको घर बिठा दिया बजरी माफिया। भाइयों, हाँ नुकसान मेरा भी हुआ होगा, लेकिन मेरी एक आदत है कि मेरा नुकसान करा के भी मैं राजस्थान की जनता का फायदा चाहता हूँ। उस वक्त अगर राजस्थान की गरीब जनता वो समझ जाती कि बजरी की लड़ाई हनुमान जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, प्रत्येक घर, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समाज लड़ रहे हैं, तो आरडीपी को वोट डालते हैं। लोग भूल जाते हैं, जातिवाद में चले जाते हैं, धर्म के नाम पर चले जाते हैं, छोटी बातों नाराज होकर चले जाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के नाम पर चले जाते हैं। जिस दिन आप इतना होशियार हो जाओगे कि सड़कों पर आपके लिए कौन लड़ रहा है, सदन में कौन लड़ रहा है, कौन लड़ते 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 भी आपकी चिंता कर रहा है, उस दिन राजस्थान में असली राज आएगा। वो असली राज आपको होगा। हर क्रांति के नायक नौजवान थे और आरएलपी की सबसे मजबूत कड़ी राजस्थान का युवा है, छात्र है। छात्र इकाई की घोषणा में 1-2 दिन के अंदर ही आपके कर देंगे। सारा जो संगठन है इस बार छात्र संगठन, अभी हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर हमारी छात्र इकाई की घोषणा हो और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जब भी छात्र की चुनाव हो तो हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़े, क्योंकि तैयार तो हम करते हैं और वो दूसरी पार्टियों में भाग जाते हैं, क्योंकि उनको कोई संगठन नहीं ना बच्चों का, वो तो फिर उनको अध्यक्ष बनना हो तो टिकट ले आते हैं। ये तो हमारे बच्चे, तो प्रयास हम करेंगे कि राजस्थान को कंप्लीट नई दिशा कैसे मिले। प्रत्येक जाति के नौजवान, प्रत्येक जाति के बड़े नेता जब बंद कमरों में बात होती थी, बात जरूर कहते हैं कि राजस्थान डूब गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं उनको कहता हूँ तो आप आ जाओ हमारे साथ, अभी रुको थोड़ा सा। जब 28 नजदीक आए जब देते हैं, तो रुक ही रहा हूँ मैं तो 15-20 साल से, 200 साल थोड़ी उम्र होगी तो चली जाएगी। लड़ने वाले ही लड़ाई लड़ेंगे, इंतजार मत करो कि और कोई आएगा। और तुम्हारे में सही नए नेता तैयार करने हैं राजस्थान के अंदर। इतनी मेहनत करो, इस तरह आगे बढ़ो, एक दूसरे का ध्यान रखो और अपने पर्याय की पहचान रखो। जिस दिन आपने ये काम सीख लिया उस दिन सत्ता आपके दरवाजे पर खड़ी है, सिंहासन पर आपका कब्जा होगा। ये बात विशेष रूप से मेरे छोटे भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि लोग आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, राजधानी की करेंगे, काम का झांसा देंगे, लेकिन काम किसी का नहीं कराएंगे। हाँ, एक काम करा सकते हैं, या तो जमीन पर कब्जा करने के लिए आपको ले जाएंगे, या फिर कहीं उल्टा सुल्टा काम मारपीट का उसमें आपका यूज कर लेंगे। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा नौजवान इस देश के अंदर मेरे साथ है, कभी मैंने जवानों को भेज के किसी का थप्पड़ तक नहीं मरवाया। मेरी अगर इच्छा हुई तो मैंने 2 थप्पड़ खुद ही मार दिए, तुमसे नहीं मरवाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ऐसा काम है तो तुमसे कभी और मारे भी किसी बदमाश, किसी को तंग करना, कभी किसी जमीन पे, प्लॉट पे या किराया नहीं, ऐसी छवि थोड़ी बनाए। तभी तो इस राजस्थान के अंदर लोग कहते हैं कि हनुमान जी के ईमानदारी वास करती है। कोई भी व्यक्ति, हाँ मुझे पता आर्थिक चीज है, बच्चे हमारे पास थक गए लड़के उधार ले लेके किस तरह रैलियों के अंदर गाड़ियां लेकर, मैं जी जानता हूँ, लेकिन आप चिंता नहीं करें, रोजगार भी होगा। जब सरकार के अंदर एंट्री होगी उससे पहले भी रोजगार मिलेगा, सारे काम आप होंगे। सही दिशा के अंदर चलें और जो अपने से पीछे है उसको देखें, आगे वालों क्यों देख रहे हो? कोई अगर फॉर्च्यूनर में भाग रहा है तो मत देखो, एक बार अपने मोटरसाइकिल काम चला, फिर इसको, फिर उसके बाद फॉर्च्यूनर नहीं, सपने क्यों देखना चाहते? मैं देता हूँ कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बताओ बुलेट प्रूफ, किस तरह के मकान, बंगले, फार्म हाउस, मेरे पास तो नहीं है, तो फिर मैं भी तो बैठा हूं ना, मेरे पास तो सत्ता नहीं है। अगर मुझे फॉलो करते हो तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखो। देखिए, पैसा बहुत बड़ी आवश्यकता है, आर्थिक युग है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक जगह पैसे के बिना भी होता है, वो हनुमान बेनीवाल का घर है। धरना या जान ये पड़ा और बिना पैसे के आम आदमी को छोड़ी जाती है, गरीब को छोड़ी जाती है। लेकिन इसीलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लोग पसंद करते हैं, लोग जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं। आप देखिए, अभी टोमो के अंदर घटना हुई, हमारी पार्टी वहां रही, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, शहीद का दर्जा दिलाया स्वर्गीय शेखावत जी, और
यहाँ जो धरना चल रहा है SMS के अंदर, दूसरे के मामले चल रहे हैं, इस प्रदेश में चाहे हरेसमेंट का हो, फर्स्ट ग्रेड का प्रयास में कोई कमी नहीं रहती। हमारे पास तो लास्ट में मामला आता है इधर उधर से घूम फिर, लोग कहते हैं साहब आखिरी उम्मीद आप हो। आखिरी उम्मीद अपना प्रयास करो। सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो भी काम हाथ में लूंगा उसमें आपको धोखा नहीं मिलेगा। जो भी बात होगी उसकी गारंटी होगी। जहां मैं बीच में रहूंगा वहां गारंटर के तौर पर खड़ा रहूंगा। ये तो लोग चले जाएंगे, कलेक्टर चले जाएंगे, कमिश्नर चले जाएंगे, CM चले जाएंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल उस गरीब की आवाज, उस गरीब की आत्मा जिसमें बसती है, वो आपके गारंटर के रूप में खड़ा। जिस समझौते, जिस फैसले के अंदर मैं खड़ा रहता हूँ, उसका जब तक काम पूरा नहीं हो जाता मैं अधिकारियों को फोन करता रहता हूँ, अरे भैया उस मामले में इतने पैसे बकाया, जल्दी भिजो। वो सोचे यार ये जान लेके मैंने जल्दी जल्दी दे जाओ, पीछा नहीं। उनको पता है कि अभी तो लंबी राजनीति है, अभी ये कहेंगे हम 80-85 की उम्र के अंदर, तो निश्चित रूप से अच्छा समय आपका आएगा। और आधा अच्छा समय लाना चाहते हो वो तो कर ही ले, हो जाए, मना ही नहीं कर रहा। और फिर दिल्ली में आ जाएगा अच्छा समय, तो दिल्ली से आ जाएंगे डंडी लगा के आप, लेकिन फिर लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, मैं पहले बता दूं आपको। इसलिए हमें राजस्थान की सड़कों पर संघर्ष करना है, लड़ना है। और देखिए, चिंता अगर अपन करे ना कि ये MLA बना, इसको जीता दो, इसको हरा दो, ये कोई धंधा नहीं खोल रखा, दुकान नहीं खोल रखा। 18 और 23 के अंदर जितनी मैंने मेरे समाज के, शेड्यूल कास्ट के और दूसरे OBC के भाइयों की जितनी मदद दूसरे नेताओं की मैंने की, जिनको विधानसभा के दहलीज पे पहुंचे, कोई कह रहा साहब आपने एक बार ही पहुंचे, मेरे को दोबारा और पहुंचे, मैंने ठेका ले रखा है इस बात का, फिर मेरी पार्टी को कैसे मजबूत करूंगा बताओ मुझे। ये जो लोग कह रहे हैं, मुझे याद है कि हमारे 26, 27, 28 विधायक थे, 35, 37 में लेके चला गया, हर जगह प्रयास किया, परिणाम क्या हुआ, सामने से क्या मिल रहा है ये तो देखो। सामने से ये मिला, जब इनको लगा कि खीमसर में हनुमान जी है, तो कांग्रेस, BJP सब ने, लोगों ने मिलकर, तमाम जो लोग थे वो घेर के खड़े हो गए, भाई एक वोट टूटो 21, हनुमान को रोकना। तो मैं रुका, मैं तो खड़ा हूँ, खीमसर की सीट अगर चली गई, वोट बढ़ा है, लेकिन मेरी ताकत थोड़ी गई है, मेरी दुगनी ताकत बढ़ी है। जिस तरह आक्रोश रैली के अंदर आपने कहा हो सकता है, खीमसर के अंदर खीमसर की जनता समझ नहीं पाई, कितना स्पीड से मैं भाग रहा हूँ 120, वो 65 की स्पीड से चल रहा है, मेरे को कहाँ पकड़ पाएंगे खीमसर के लोग, नहीं पकड़ पाएंगे। ये तो मेरा जन्म वहां पर हुआ। और मैं उस समय जब यूनिवर्सिटी में हमें लोग कहते थे तालाबों का पानी पीते हो, वही तो भैंस तैरती है, वही तुम पानी पीते हो नागौर वाले। ये बात मेरे चुप गई, नागौर को आजाद करने के निकल गया मैं तो यहाँ जयपुर के अंदर बन जाता है MLA। जयपुर में तो बाहर के लोग ही बनते हैं ज्यादातर, आपने देखा कि नहीं देखा? तो नजदीकी कोई सीट पकड़ लेता, टिकट ले लेता, जीत जाता, और यहाँ सुबह जाकर शाम को वापिस आना, इतना ही जयपुर है, घूमो 2 घंटे बाद वापिस आ जाओ। लेकिन मैं नागौर गया, और नागौर सहित जोधपुर, बाड़मेर, तमाम राजस्थान को जगाया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, मैंने जगह के तैयार किया, उनको मजबूत किया, आर्थिक स्थिति ठीक की, और फिर उस बात को भूल गए, लुढ़क गए, मुझे ऊंची करा दी और मुझे निराश कर दिया। 1 लाख वोट थे और 65,000 शेड्यूल कास्ट के वोट थे। वो लोग समझ नहीं पाए कि आपके नेता को अगर आप कमजोर कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन भाइयों, मेरा हिम्मत और हौसला टूटने वाला नहीं। अगर खीमसर जीता होता तो भी ऐसा ही भर्ती, और इसके लिए आपको यहाँ नहीं बैठना होता। मैं भजन लाल को फोन करता, भजन लाल जी, और अभी कर दिया। ये काम ऐसे होते तो हवा के अंदर ही होता है मेरे भाई। दिल्ली के अंदर भी लोगों ने, जब मैं गया था, जब दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि हमने इनको हरा दिया। देखिए, उनको भी मेरी चिंता, उनको अशोक गहलोत, सचिन पायलट की चिंता नहीं है। वो तो कहते हैं कि सचिन पायलट तो जब गए हमारे साथ है, BJP के लोग कहते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए उनको पता है ये अपनी मर्जी का मालिक है, इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। ये वही काम करेगा जिससे समाज, किसान, देश को आवश्यकता होगी, वही हनुमान खड़ा होगा। इसलिए पहलवान बेटे को न्याय दिलाने सबसे पहले मैं गया, किसान आंदोलन के मैं गया, अग्निवीर के लिए मैं, और हमेशा हर जगह मैं तैयार मिलता हूँ। भाई डॉक्टर राकेश बिश्नोई का जैसे ही मुझे पता, पूरी टीम के साथ में सबसे पहले 4 दिन जब वहां बैठे, ये कोई पार्टी का धरना नहीं, हम सब साथ हैं। और डॉक्टर राकेश जिन परिस्थितियों के अंदर गया है, हम उसको न्याय दिलाएंगे, चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े। आवश्यकता पड़ी तो आज रात को रणनीति बना के ये आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगा, और सरकार को लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए समय रहते भजनलाल सरकार डॉक्टर राकेश के परिजनों से बात करें, उनको न्याय दिलाएं, डॉक्टर गिरफ्तार करें, सस्पेंड करें,
जो भी उनकी मांगे सारी मांगे माने। एसआई भर्ती रद्द करने की तैयारी करें, आरपीएससी का पुनर्गठन करें। तमाम जो हमारे मुद्दे हैं, जो अमित शाह और मोदी ने विधानसभा चुनाव में घूम घूम के कहा था, अमित शाह ने तो कम से कम 20 भर्तियों के नाम गिनाए थे। गृह मंत्री बोले ये भर्ती वो भर्ती वो भर्ती वो भर्ती, सारी बोल गए, जैसे कि सरकार में आती सारी रद्द कर दी। लेकिन गृह मंत्री जी 1.5 साल निकल गई, समय निकलते देरी नहीं लगती। पहले कौन प्रधानमंत्री थे, कौन गृह मंत्री थे, आप बने हो, कल कोई नए आएंगे। इससे उन नौजवान को, किसान को पीड़ा मत पहुंचाओ। जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पर बिठाया, लोग भूल जाते हैं। यहाँ राजस्थान में वसुंधरा राजे की क्या स्थिति थी, लोग वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठाने के लिए सर भिड़ जाते थे लोगों के। इस तरह राजस्थान मैंने देखा, तो उसी वसुंधरा से झगड़ा किया। और झगड़ा किया जब लोगों ने, मेरे ही समाज के लोगों ने कहा ये तो 10 दिन का है, 15 दिन बाद हनुमान दिखेगा ही। हमारे लोग तो कमजोर लोग हैं, बंद कमरों में बैठ के बात कर सकते, लड़े नहीं। अगर लड़ते और सेकंड पीढ़ी तैयार करते, नई पार्टी बनाई होती किसी पुराने नेता की, वो पार्टी में शामिल हो जाता और पार्टी को आगे तक ले जाता। दुर्भाग्य से वो सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं जो पहले के नेता करके नहीं गए। हाँ, एक काम को छोड़ गए, वो जो ज्यादा करके गए वो मैंने नहीं किया, और बाकी सारे काम वो मैं कर रहा हूँ जो हमारे वो छोड़ के गए। ज्यादा क्या करके गए, शिक्षा। आपको जिस तरह जयपुर दिल्ली, हमारे नेता भाषण देते थे कि भाई इनको जयपुर मत बुलाओ, दिल्ली मत बुलाओ, नहीं तो इनकी आदत पड़ जाएगी। बराबर बिठाओगे तो ये सीधा गले में हाथ डालेंगे। भाषण, बिजली आएगी तो करंट आएगा, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी। मारवाड़ में ही भाषण चलता है। मारवाड़ की 45-50 सीट है मेरे भाई शेखावाटी में। मैं धन्यवाद दूंगा नेताओं को नहीं, धन्ना सेठों। शेखावाटी के लोग, धन्ना सेठ ठीक थे, आर्मी में पहले चले गए, पढ़ाई लिखाई अच्छी की, अपने दम पर शेखावाटी के लोग आगे बढ़े। भरतपुर राज घराना था हमारा, खुद ही साहब से बढ़े। हनुमानगढ़, गंगानगर नेरी इलाका था, लेकिन मारवाड़ और अजमेर से लेकर ब्यावर तक के इलाके, जयपुर का ग्रामीण इलाका, ये किन परिस्थितियों में था, चूरू किन परिस्थितियों में था, सीकर के जो इलाके जहाँ शिक्षा कम थी वो किन स्थितियों में थे। आज भी पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली की अव्यवस्था। तो भाइयों, उन नेताओं ने एक ही काम किया कि ये नहीं बढ़ना चाहिए और ये नहीं बढ़ना चाहिए, बांट रखा था उन्होंने कि हम इसको नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको पार्टियां बदलने का धंधा किया। सबसे ज्यादा पार्टियां बदलने का रिकॉर्ड अपने समाज के बहुत से नेताओं के नाम रहा। एक ने तो 48 घंटे में 3 पार्टी चेंज की। ये अब उनको सीरियस कोई नहीं लेता, वो जो घर वाले सीरियस लेते हैं, घर वाले भी लेते हैं। तंग आ गए, बंद करो, कमरे के अंदर ले जाए। एक नेता को फिर कमरे में बंद करेंगे, आजकल के अंदर ले जाएंगे, बांध कर बंद करो, ये तंग आ गए, बदनामी कर रहे सब जगह। तो अपने को इन चीजों का ध्यान रखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, और हमेशा एक ही बात कहते हो, भाई साहब ये नहीं करे, वो तुम्हें क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, और अभी तक पार्टी को लेके बैठा हूँ, ये कम बात है क्या? लोग तो पार्टी को खत्म करने के लिए किस तरह लगे, और तो अमित शाह मोदी लगे, राहुल प्रियंका दोनों लगे, खत्म करो। और हमारे जयचंद हर जगह मिलेंगे, बाड़मेर में जयचंद, खींवसर में जयचंद, मेवाड़ में जयचंद, 50 जयचंद मुझे छोड़ के पीठ में छुरा घूम के भागे कि नहीं भागे, फिर भी लड़ रहा हूँ तुम्हारे। और उनका भी ऐत करने की बात नहीं करता। लोकसभा चुनाव के अंदर जब परिस्थिति ऐसी बन गई थी, उनका विरोध नहीं करता। मुझे पता है कि उस समय परिस्थिति में विरोध करता तो भी ठीक नहीं था, परिस्थितियां ऐसी। लेकिन भरोसा जो था तो भी, ये तो ठीक है, मैं उल्टे सुलटे काम नहीं करता। अगर मैं इलीगल काम करता तो मेरे ही समाज के नेता जो भाई बन के रहते थे, अभी तो मुझे जेलों में डलवा देते। ये फायदा है। मैं तंग जरूर हो रहा हूँ, लेकिन दूसरा कोई राज कुछ भी नहीं है। सिंपल मैन आपकी तरह, आपके बीच आपका भाई, जिसको घमंड अभिमान ने कभी छुआ तक नहीं। लोग तो 2 बार एमएलए बन जाते हैं ना, इतने हवा मुड़ते हैं, ये भी बनते भी पार्टी टिकट से। उनके 3 तो 4 तो आका होते हैं। दिल्ली वाले अलग परेड कराते हैं, राजस्थान वाले अलग परेड कराते हैं। एक गुट से दिन में मिलते हैं, एक में रात को मुंह बांध के मिलते हैं। प्रणाम, मेरा भी ध्यान रखना, मैं गलती इधर था, आपके भी था, उस समय था, ये था। यहाँ कोई नहीं भाई। 6 चुनाव जीता, 16 चुनाव परिवार ने लड़े, लोकसभा विधानसभा 16 चुनाव, कितने चुनाव? 16, और वो भी मृदाओं के खिलाफ, उस इलाके के जहाँ उनके नाम की पूती हुई, जहाँ लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ कॉलेजों का जाल बिछा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया। अब हमारी हर घर से, हर किसान के घर से, छिलू काट के घर से हमारी बेटियां
पढ़ती हुई निकलती है, सुबह 7 बजे चल जाओ। तो अब बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो 50 साल जो खराब किए वो हमारे उन नेताओं ने किए। नहीं तो 50 साल पहले हमारे यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल होती पूरे मारवाड़ में। तो भाइयों तैयार हो जाओ, आने वाला समय आपका है। मैं तो नागौर के अंदर टंगस्टन डेगाना में निकलता है, उस टंगस्टन की माइंस को बंद कर दिया था 20 साल पहले। मैंने पीछा किया दिल्ली में, उन कमेटियों में मैं आ गया था, पीछा किया, एमएलए था जब पीछा किया। और देखिए मेरे पे तेजाजी महाराज की कितनी कृपा है कि टंगस्टन को जो वापिस लेना है तो एक बार तो लिख दिया साहब, टंगस्टन तो सस्ता मिलता है, बाहर से खरीद लें। यहाँ टंगस्टन हम निकालते हैं, ज्यादा महंगा पड़ता है, बाहर से सस्ता। हमने कहा भाई रोजगार मिलता है, वापिस जांच कराओ। जब जियोलॉजिकल सर्वे हुआ डेगाना का वापिस, तो उसमें लिथियम के अथाक भंडार मिले। इस देश का 80% लिथियम अकेला डेगाना भरपाई करेगा। तो बताओ आबाद होगा डेगाना। बाड़मेर में तेल, नागौर में मार्बल, नमक सहित सारे खनिज, फिर आपका लिथियम, इधर आपका कॉपर आ गया, इधर हमारे दुनिया भर के जो इलाके हैं। लेकिन खनिज के छोटे पट्टे किसानों को कैसे मिले, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं। और जिस दिन मेरा मौका लगा एक झटके के अंदर आदेश करा दूंगा कि जिस किसान का खेत तांबा, सोना, चांदी और गैस, पेट्रोल, ये तो सरकार के, और बाकी छोटे मोटे काम ही हमारे। इस समय तो हमारी चाइना के लिए हमारा लाइमस्टोन, हमारा छोटी माइंस के पट्टे। तो आप एक किसान के अगर 15 बीघा जमीन है और 15 बीघा के अंदर अगर लाइमस्टोन निकल जाए, जहाँ लाइमस्टोन का इलाका, उसकी तो 7 पीढ़ी कमा के खाएगी। बड़े एक्सटेंट 15-20 लाख रुपए पर महीने कमाएगा, काम होता है। पैसे से तो होता है काम, किससे होता है बताओ? आदमी आगे कैसे बढ़ता है? पैसे से। हमारे यहाँ तो अब नेताओं का नाम नहीं लूंगा, ऐसे भाषण देते थे कि तुम तो बात ही मत करो, आप बताओ किस तरह हमें, मतलब आंखें बंद करके किस तरह मारा हम लोगों को। इसलिए भाइयों हर चीज का याद रखना, ऊपर वाला सारे हिसाब किताब ले लेगा समय समय पे, जिनकी स्थितियां कैसी थी, अब क्या हो गई। अब भी तुम्हें समझदार होना है। अभी कई लोग प्रकट होंगे, कई गुंडे बदमाश प्रकट होंगे, अचानक छुपे हुए एकदम से निकले, उनका भी ध्यान रखना। हिस्ट्री, हर आदमी का इतिहास तुम्हारे पास होना चाहिए। और जिसको एक बार परख लिया, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा वो ठगी निकलेगा, ठगी करेगा, कभी ठीक हो ही नहीं सकता। क्योंकि आदमी अपनी आदत नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? चाहे बुढ़ा हो जाए 80 साल। मेरे गांव में एक बाबा जी मिट्टी खाते थे, हम स्कूल में पढ़ने, वो हमारे क्या जो मिट्टी थी, लाल मिट्टी थी तालाबों के अंदर, कई लोगों को आदत होती है। 80 साल के थे, हम स्कूल जाते, वो बाबा जी कहे थे मिट्टी खाओ, तो कुड़ खावे, वो मना करते थे, मिट्टी खाते रहते। वो आदत पड़ जाती है आदमी को, तो आदमी अपनी आदत बुढ़ापे में नहीं छोड़ता। कई लोग गाँव में देखो चुगली करते हैं, उनको चैन नहीं पड़ता, अपने घर से नहीं, अगले जाकर लड़ाई कराते हैं लोगों का। और चोरी चकारी जो करते हैं, जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, उनकी फिर आदत पड़ जाती है कि बेवकूफ ही बनाना। तो भाई आपका भाई आपके बीच है, साथ में मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत हुटर बहुत बजाते हो, कम बजाया करो, साथ में चलता है। मुझे बड़ी चिंता रहती है, एक गाड़ी के बीच जन लटक जाए तो कोई गिर जाए। जब तुम्हें पता ना रथ के अंदर से गनमैन गिर गया था, ध्यान है क्या? वो नहीं पता। अपने चलते रथ से भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि चलते रथ से गनमैन पीछे गिरा, और पीछे 200 गाड़ियां चल रही थी। मैंने कहा अब तो गाड़ियां ऊपर निकली, भगवान ही कृपा थी। पीछे अपनी गाड़ी की प्लेट ब्रेक लगे, उसके पास में आके सारी गाड़ियां रुक गई। मैंने उसको हॉस्पिटल भेजा, तैयार हो गया। चलते रथ से 50 की क्यों गिरा? समझदार नहीं था, दरवाजा बंद किया, बता रहे गिरा नहीं गिरा, बच गए ना। तो भगवान की कृपा। और जो एक्सीडेंट भी बाड़मेर की जिस रैली के अंदर हुआ था, अपना कभी नहीं हुआ। मैंने आपको क्या आनंद फानंद नशा करके, और इस तरह आप वाहन चलाओगे, सामने भी नशे वाला होगा तो मेरे भाई फिर मेरे हाथ में नहीं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं। मुझे पीड़ा होती है इस बात की, इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है। अपने तेजाजी महाराज की कृपा है, सारे लोग कृपा है, विशेषकर मोती डूंगरी गणेश जी की, गोविंद देव जी की बहुत बड़ी कृपा है कि जयपुर के अंदर अपने जितने भी कार्यक्रम हुए, छात्र संघ चुनाव से लेके आज तक के कार्य, कभी भी कोई अनहोनी नहीं हुई हमारे कार्य। इससे बड़ा क्या होगा? तैयार हो जाओ, आने वाला समय आपका काम के लिए ऐसा है कि जरूरी काम हो वही लाया करो। रोज बंडल ले लेकर आते हो 350 काम, इतने तो बीजेपी वालों के नहीं होते। बातें करो, सारे काम नहीं होंगे। सारे कैसे होता? ट्रांसफर पोस्टिंग ये तो सरकार करती है। सारा हर आदमी 4 काम लेकर थैले में घूम रहा है,
जिस दिन तुम ये करोगे ना कि काम कम से कम लाओगे, काम ज्यादा करोगे, जरूरी हो जब भी काम दो। ये ट्रांसफर पोस्टिंग अगर भजनलाल को अपने कागज देते घूमेंगे, वो सबको बता देगा हनुमान जी हमारे कागज भेजे, फिर क्या बात रहेगी बताओ। वो समझदार जो मंत्री, वो तो हमारी बात मानते कर देते, कई ऐसे जिनसे मेरी बात भी नहीं होती। लेकिन अधिकारियों को आप जहां भी कहोगे, राजस्थान में एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, मैं फोन भी करूंगा, प्रयास भी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन समझदारी के साथ हर आदमी 20 थैले लेके घूम रहा है, 15 कागज जेब में लेके घूम रहा है और 20 का थैला है। तो फिर यही इस कामों से क्या सर थोड़ी बनना मेरे को जाके, अपने को सत्ता में आना, बाद में कर रहे 2 साल बाद, तो सत्ता में आए बेग डेट में कर देंगे सारे काम, एक रात में लिख देंगे ये सारे हो गए। तो ये तो इसके लिए करो ना कि सरकार कैसे करे। और एक चीज का ध्यान रखो, जो अपना है वो अपना है, जो पराया है उसके भूल के भी 24 घंटे के अंदर उसके साथ मत हो बिना बात के, फिर लौट कर फिर ढूंढना पड़ता है सब। किसी को भी हीरो बना दे तो बिना बात के, और फिर वो हीरो परेशान करते हैं मुझे बार बार हर जगह। ये ध्यान रखो, संगठन के विस्तार के बाद आपको समय समय पे ये चीजें भी बताई जाएगी, और अब अगली बार आपका प्रशिक्षण भी देंगे। अगली बार बहुत हाईटेक तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी, बहुत आनंद आएगा। आपको जिनकी तलाश थी बगरू वालों की,